डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 11वीं क्लास राजनीति विज्ञान लेसन नंबर 5 चल रहा था आपका। और कल हम पढ़ रहे थे कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, यह आपका पूरा हो गया था। आज हम पढ़ेंगे कि संसद की आवश्यकता के बाद में संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, है ना। एक सदन से ही क्यों इतना खर्चा करने की जरूरत कहाँ थी। विधायकों को खूब, यानी जो संसद सदस्य हैं उनको खूब सारा पैसा देना पड़ता है, उन पर एरियल खर्च करना पड़ता है, वो भ्रमण खर्च करना पड़ता है, टेलीफोन, आवास, यानी इतने सारे पैसे खर्च करने की जरूरत कहाँ है। कम पैसे में भी तो काम चल सकता है। इसलिए 2 सदनों की आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई। तो देखो, भारत की जो विधायिका है, इस विधायिका को कहा जाता है संसद। क्या कहा जाता है भाई? संसद। भारत की विधायिका जो है इसको संसद कहते हैं। और यदि राज्यों की बात करें हम, राज्यों की विधायिका जो है उसको कहते हैं विधानमंडल। उसका क्या नाम है? विधानमंडल। आप देखो, इस संसद के 2 सदन हैं। समस्या यहां यह है कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। ये जो विधानमंडल है इसमें एक विधानसभा और एक विधान परिषद। ठीक है। प्रत्येक जगह 2 की बात करें तो पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी, फिर इनकी बात करते हैं इनकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो भाई, ये तो हर जगह नहीं है। ये जो है ना, इसका एक सदन तो हर जगह है जितने राज्य हैं। 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों में है। केंद्र शासित प्रदेश 9 हैं, उनमें 2 में है। बाकी अभी जम्मू कश्मीर और इनके लद्दाख के चुनाव होने, वहाँ विधानसभा का निर्माण होता है, वो आगे का विषय। तो विधानसभा तो सब में है। ये विधान परिषद है वो हर जगह नहीं है ना। विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है ना। तो देखो, इसमें एक सूत्र है कुंभा J&K T। ये 6 राज्य हैं, जैसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में था। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसलिए क्या स्थिति होती है इस पर बाद में विचार करेंगे हम। ये कोरोना नहीं आया तो इतने में समाधान हो जाता इसका। और 7वां एक कौन सा बच गया आपके यहाँ? जम्मू कश्मीर में द्विसदनात्मक विधानमंडल था। केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद इसकी स्थिति कैसी होगी, यानी चुनाव इनमें बनाया यह गया था कि विधानसभा ही होगी, इसमें एक सदन होगा, उस तरह 2 है। क्या होता है वो आगे का विषय। अब हम बात करते हैं कि चाहे इस क्षेत्र की बात करें चाहे इस क्षेत्र की बात करें, संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, है ना। तो देखो, सबसे पहला कारण है ये लोकसभा है, इसकी तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? लोकसभा की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी भाई लोकसभा की जरूरत है? क्योंकि ये जनता का सदन है। किसका सदन है ये? जनता का सदन है, यानी इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और ये राज्यों का सदन है, इसमें जनता, ये विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनमें से इनका चुनाव, उनमें से नहीं, ये इनका चुनाव करते हैं, यानी निर्वाचक मंडल के रूप में ये इनमें भाग लेते हैं। ठीक है। तो देखो, जनता का सदन है, इसलिए इसकी तो जरूरत पड़ेगी। इसकी जरूरत न भी हो ऐसे भी काम चल सकता है। ठीक है। लेकिन क्यों महसूस हुई इसकी जरूरत? देखो, सबसे पहला है लोकसभा
के विधायी कानूनों की जांच करने के लिए पहला पॉइंट लगा लो कि लोकसभा है वो मान लो जल्दबाजी में कोई कानून बना देती है। विधायी कानून आप पढ़ चुके हो पहले, संघ सूची के 99 विषय, समवर्ती सूची के 52 विषयों के में राज्य सरकार के साथ मिलकर कानून बनाती है और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाती है। तो ये कानून बनाते समय किसी विषय पर जल्दबाजी कर सकती है ना, और जल्दबाजी में लिया गया फैसला जरूरी नहीं है सही हो, जल्दबाजी में लिया गया फैसला गलत हो सकता है ना। जल्दबाजी में कोई निर्णय लें वो निर्णय गलत हो सकता है, इसलिए ऐसे निर्णय की दोबारा जांच होगी किसमें, राज्यसभा में, है ना। साधारण कोई विधेयक है और साधारण विधेयक की जांच राज्यसभा में की जाएगी। राज्यसभा इस पर 6 महीने तक पूरा विचार कर सकती है ना। तो 6 महीने के अंदर उसमें जो भी कमियां हैं उन कमियों को दोबारा दोहराने का काम कर सकती है या अपनी सिफारिशें लोकसभा के पास भेज सकती है कि आपको इन चीज़ों में परिवर्तन करना चाहिए। एक बात और है भाई, लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, है ना, लोकसभा के सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से चुने जाते हैं और ऐसे लोगों को ज़्यादा राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अनुभव नहीं होता और कई बार ये गलत कानून भी बना सकते हैं। जबकि इनका जो चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रीति से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से होता है, यानी कम लोग भाग लेते हैं और ये जो विधायक हैं ये चुनकर भेजते हैं। इसलिए इनको राजनीतिक अनुभव वाले जो व्यक्ति होते हैं, है ना, राजनीतिक अनुभव वाले जो व्यक्ति होते हैं जो सीधा जनता से चुनाव नहीं लड़ते, वैसे सदस्यों को किस में भेजा जाता है भाई, राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्तियों को इसमें भेजा जाता है। इसलिए ये कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, पहली बात आ गई, लोकसभा में विधायक जो कानून बनाएंगे उन कानूनों की जांच की जाएगी कि वो कानून गलत तो नहीं है। यदि गलत है तो वो लोकसभा को कह सकते हैं कि भाई ऐसे गलत कानून आप मत बनाओ। ठीक है। नंबर 2, राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्तियों का अनुभव लेना। देखो, जो व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्थाओं से परिचित है या जिसे कानून का बहुत बड़ा नॉलेज है, राजनीतिक व्यवस्थाओं में विकास का बहुत बड़ा नॉलेज है कि कैसे हम विकास कर सकते हैं, या कोई वयोवृद्ध आदमी है जो चुनाव में जनता के सामने चुनाव या तो जीत नहीं पाता है, क्योंकि चुनाव जनता के सामने कौन जीत पाता है, जो झूठा हो, फरेबी हो, जिस पर 5, 10, 20 केस लगे हुए हों, यानी क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा चुनाव जीतते हैं। जबकि जो सच्चा आदमी है, देश का विकास करने वाला है, देश का सर्वांगीण विकास करने वाला है, यदि ऐसा व्यक्ति को राजनीति में जरूरत है, ऐसे व्यक्ति की, तो वो सीधा राज्यों की विधानसभा द्वारा चुन लिया जाता है और ऐसे व्यक्ति का लाभ हम ले सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो राजनीतिक पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, ऐसे व्यक्ति को लाभ हम किस में ले सकते हैं, यदि दूसरा सदन होगा तो उसमें ऐसे व्यक्ति का लाभ लिया जा सकता है, विकास के मार्ग को आगे बढ़ाया जा सकता है, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सकता है। क्लियर। नंबर 3, देखो आपने पढ़ा भाई, लोकसभा भंग होने की स्थिति में शासन प्रबंध राज्यसभा द्वारा किया जाएगा या दूसरे सदन द्वारा, राज्यसभा द्वारा या दूसरे सदन द्वारा किया जाएगा। आपने पढ़ा पहले कि लोकसभा अस्थायी सदन है, इनका कार्यकाल या उनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इसे भंग कर सकता है और अब तक 9 बार ऐसा हो चुका है ना, समय से पूर्व लोकसभा को भंग किया जाना। अब जब समय से पूर्व लोकसभा भंग हो गई
और नए सिरे से चुनाव होने में 6 महीने लगेंगे, है ना। तो 6 महीने के दौरान यदि हमें किसी कानून की जरूरत है, देश की एकता और को बनाए रखने की जरूरत है, कोई विदेशी आक्रांता हमारे ऊपर आक्रमण कर दें और लोकसभा भंग है, तो क्या करोगे? ऐसी स्थिति में हमें दूसरा सदन, कैसा सदन है भाई? दूसरा सदन स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। दूसरा सदन की बात करें तो एक ऐसा संगठन है जो कभी भंग नहीं होता है, और जब भी किसी की हमें जरूरत पड़ती है, किसी व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती है, तो इनका हम यूज कर सकते हैं, ये व्यवस्थाएं हैं वो संपादित कर सकते हैं। अगला है संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा कोई ऐसा संशोधन करना चाहती है देश की एकता और अखंडता के लिए, ठीक नहीं है, तो ऐसे विषय पर राज्यसभा या दूसरा सदन प्रतिबंध लगा सकता है। और जब तक राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक में बराबर का भागीदार नहीं होता, वो जैसा चाहता वैसा परिवर्तन नहीं होता, तब तक संविधान में संशोधन संभव नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकसभा या जो प्रथम सदन है, इस प्रथम सदन की जो भी गलतियां हैं, उन गलतियों को सुधारने का काम राज्यसभा कर सकती है, इनकी अनुपस्थिति में वो काम कर सकती है। जो व्यक्ति राजनीतिक रूप से अनुभवी हैं, उन अनुभवी व्यक्तियों का यदि लाभ लेना है तो भी हम किस में ले सकते हैं? इन राजनीतिक व्यवस्थाओं में उनका भी लाभ हमें ले सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में द्विसदनात्मक या 2 सदनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक मुद्दे पर जो प्रत्येक विधायक जो है, इस विधायक पर कोई भी जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। जल्दबाजी के निर्णय को दूर किया जा सकता है, नए फैसले को परिवर्तित किया जा सकता है। ये था आपका दूसरे सदन की आवश्यकता। अभी हम पहुंचे हैं एक विशेष टॉपिक पर। अब पहुंचेंगे राजनीति विज्ञान का जो विशेष टॉपिक है, क्योंकि ये 2 जो प्रश्न आपने पढ़े हैं, कल पढ़ा था कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ी, और दूसरा सदन हमने पढ़ा था हमें 2 सदनों की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब है संसद के जो सदन हैं उनका गठन, उनकी कार्य पद्धति, उनका विषय वस्तु, जिनको हम कल पढ़ेंगे। ओके।